Hello everyone, welcome to my channel Keep Smiling. How are you all? I hope all is well. Smiling, खुशियाँ, मुस्कुराना, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, क्या है ये? आखिर हम खुशियाँ कहते किसको हैं? बहुत सारे लोगों की ये धारणा होती है कि भाई हम यदि ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, ठीक है, तो हम बहुत खुश हैं। ऐसा भी होता है कि हमेशा मुस्कुराने वाला व्यक्ति को हम मान लेते हैं कि हाँ वो भी खुश है। होता भी है, ऐसा भी नहीं है कि ऐसा नहीं होता। इट इज़ क्वाइट करेक्ट कि जो मुस्कुराता रहता है वो खुश होता है। लेकिन क्या सही मायने में यही खुशियाँ हैं? हम ऐसे किसी व्यक्ति को देख करके कह सकते हैं, मान सकते हैं या विश्वास कर सकते हैं कि हाँ वो बहुत खुश है? शायद नहीं। थोड़ा सा सोच करके देखिएगा, कैसे पता हमें कि हम खुश हैं? कैसे पता कि सामने वाला व्यक्ति खुश है? क्योंकि इसका जो निर्धारण है, इसका जो मापने का तरीका है, ये तो तभी पता चल जाता है कि जैसे ही हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस हमारे सामने आता है और हम उस पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। दैट इज़ द मेन थिंग। और आपने बहुत बार देखा होगा कि हम खुशियों को कैसे परिभाषित करते हैं, हम किस तरह से उसको डिफाइन करते हैं, खुशियों को, हैप्पीनेस को। इफ़ आई हैव समथिंग, आई एम हैप्पी, एंड इफ आई लॉस समथिंग, then I become depressed and unhappy. I think this is not the real meaning of happiness. अगर हम सही मायने में जानना चाहते हैं कि खुशियाँ वास्तव में है क्या, तो इसका निर्धारण हम कैसे करें कि खुशियाँ क्या हैं? तो आप ये मान लीजिए, बहुत बड़ी परिभाषाओं में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी छोटा सा काम करने पर अच्छा लगे, आप खुश हैं। मे बी वो पौधों में पानी देना हो सकता है, वो नेल्स पर नेल पॉलिश लगाना भी हो सकता है, वो अपने बच्चे को प्यार करना भी हो सकता है, वो गरीबों को खाना खिलाना भी हो सकता है, वो घर की थोड़ी सफाई करना भी हो सकता है, थोड़ी ड्राइविंग करना हो सकता है, और कभी कभी कुछ नहीं करना भी हमें खुशी देता है। शायद इससे बहुत लोग इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि हम लोग अपने बिजी हैक्टिक शेड्यूल में से अगर कुछ समय अपने लिए निकालते हैं जब हम कुछ नहीं करते। वो एक ऐड आता है ना 5 स्टार का, आई थिंक, कि कभी कभी कुछ नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी जब हम कुछ नहीं करते तो भी हम ऐसा लगता है कि हम बहुत खुश हैं, क्योंकि भाई हमारे पास करने को कुछ नहीं, आज हम रिलैक्स मोड में हैं, तो भी हम बहुत खुश होते हैं। तो आप ये मान करके चलिए, हमेशा बहुत ज़ोर से हंसने वाला व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि वह खुश हो, क्योंकि जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आई, किसी ने उसको गुस्सा दिलाया या किसी ने उसको कुछ कहा या कोई ऐसी बात हुई, और वो तुरंत उसका जो मूड है, उसका जो बिहेवियर है, सडनली वो चेंज हो जाता है। तो आप मान करके चलिए कि वो खुश नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम खुश हैं तो हमारे अंदर एक बैलेंसिंग होनी चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए, और वो संतुलन हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें दिखाई देना चाहिए। वो चाहे हमारा पारिवारिक जीवन हो, चाहे हमारा जॉब हो, चाहे हमारा अपने प्रति, स्वयं के प्रति व्यवहार हो। तो अगर हम खुश हैं, अगर हम संतुष्ट हैं, तो हम खुश हैं। अब संतुष्ट, अब आप सोच रहे होंगे, अगर हम संतुष्ट हैं तो संतुष्ट तो भाई कोई हो ही नहीं सकता, कि हमें तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो हम कैसे मान लें कि भाई हम सेटिस्फाइड हैं? तो आज से यही समझ लीजिए, आज से यही सोचना शुरू कर दीजिए कि डोंट सी द डार्क साइड ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन के नकारात्मक पक्ष को या जीवन के ऐसे पक्ष को ना देखें जो आपके पास नहीं है। इंजॉय वॉट एवर यू हैव, जो आपके पास है आप उसको इंजॉय करिए, जो नहीं है उसको जाने दीजिए।
ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको बहुत बड़ा सा कुछ ज्ञान देने आई हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ें पहले से पता हैं, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट शेयरिंग माई फीलिंग्स। कि मैंने देखा कि अगर हम खुशियों की बात करते हैं तो खुशियों को हम बाहर से ला नहीं सकते हैं। जहाँ पर आप हमेशा सोच रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये कमी है, ये ऐसे क्यों नहीं है, बच्चे इस तरह से क्यों नहीं हैं, इनको इस तरीके से बदलने की ज़रूरत है, तो आप मान करके चलिए कि आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो टू बी वेरी लाइट, हमें अपने आप में बहुत हल्का होना है, दिमाग से सारे फितूर निकाल देने हैं, किसी को बदलने की कवायद बिल्कुल छोड़ देनी है। जहाँ हम किसी को बदलने की उम्मीद छोड़ देते हैं, बदलने के लिए कोई भी प्रयास करना छोड़ देते हैं, तो आप समझ लीजिए आपकी आधी जो टेंशन है, आपका आधा तनाव है, वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी को बदल नहीं सकते, जब हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, व्यक्तियों को नहीं बदल सकते, किसी सीन को नहीं बदल सकते, तो हम बदल क्या सकते हैं? अपने आप को। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी टू चेंज माई सेल्फ। क्योंकि बाहर सामने वाले को अगर हम बदलते हैं, किसी और को बदलते हैं, तो हमें क्या पता उसका क्या रिएक्शन होगा, बट हमें तो पता है ना कि हमारा क्या रिएक्शन होगा। तो हम अपने आप को जानें, हम वो डिसीजन लें, हम उस तरीके से काम करें जहाँ पर हमारी जिम्मेदारी हमारे प्रति हो। तो अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो कोई आपको खुश रहने से रोक नहीं सकता। वो आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके कलीग्स हो, ठीक है, आपके नेबर्स हो, कोई भी आपको खुश रहने से रोक नहीं सकता। तो खुश रहना किसके ऊपर निर्भर है? हमारे ऊपर निर्भर है। तो खुश रहिए, हमेशा हंसते रहिए। यहाँ पर फिर से मैं वही बात कहूँगी, हंसते रहने का मतलब यही नहीं कि आप ज़ोर से हंस रहे हैं तो आप खुश हैं। अंदर से खुश रहिए, अंदर से मुस्कुराते रहिए। जब कीप स्माइलिंग कहते हैं ना, तो वो सिर्फ फेस पे दिखने वाली स्माइलिंग नहीं, वो हमारा दिल खुश होना चाहिए, हमारा मन खुश होना चाहिए। तो जहाँ पर हम उस तरीके से खुश होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके फेस पे दिखाई देता है कि आप कितने संतुष्ट हैं, आप कितने हैप्पी हैं। आप को लोग भी जब आपसे मिलते हैं तो उन्हें भी आपसे मिल करके अच्छा लगता है। तो आज ही से शुरू कर देते हैं हम लोग ये प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने शुरू कर दी है। कुछ समय पहले तक मुझे भी लगता था कि भाई इस ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको तो इस तरह से बोलना चाहिए, उनको तो ऐसा बदलना चाहिए, बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, कलीग्स को इस तरीके से बात करनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम इस जीवन में होते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनसे हम सेटिस्फाइड नहीं होते, लेकिन हम कर कुछ नहीं पाते। और जब कर कुछ नहीं पाते हैं तो उसी को सोच सोच करके उदास बने रहते हैं, दुखी बने रहते हैं, परेशान बने रहते हैं, तनाव में बने रहते हैं। तो नाउ अब क्या करना है, आपको इन सब से बाहर आ जाना है। आपको अपने दिमाग में इस बात को सेट कर लेना है, बिठा लेना है कि कोई भी परिवर्तित होने नहीं जा रहा है, कुछ भी परिवर्तन वैसा नहीं होने जा रहा है जैसा आप चाहते हैं। तो हमें किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है खुश होने के लिए। हम खुश हैं, हम आज से खुश हैं, अभी से खुश हैं। तो अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि जो भी खुश होना चाहता है ना, वो सबसे पहले अपने लिए थोड़ा सा समय निकाले, ठीक है। उसे कुछ भी करने में अच्छा लगता है, उसे पेंटिंग करने में अच्छा लगता है, किसी को लिखने में अच्छा लगता है, किसी को डांस करने में अच्छा लगता है, किसी को गाना गाने में अच्छा लगता है, किसी को खाना पकाने में अच्छा लगता है, किसी को ऐसे ही बैठने में अच्छा लगता है, किसी को गपशप करने में अच्छा लगता है। तो जो इच्छा हो वो करिए, खुश रहिए। और खुश होने का कोई मार्ग नहीं है, खुश होना ही मार्ग है। तो आज की बात बस इतनी ही। कल फिर से मिलते हैं कुछ नई चीज़ों पर बात करने के लिए। सो कीप स्माइलिंग। बाय बाय।